रूल नंबर 8 है आपका वर्ब इन अग्रीमेंट विथ फर्स्ट सब्जेक्ट। अब वर्ब जो है आपका अग्रीमेंट उसका होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो 2 सब्जेक्ट हों 3 सब्जेक्ट हों, ठीक है। जो आपका वर्ब है उसका जो अग्रीमेंट होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट से होगा जब भी आप ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे। इफ 2 सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, जब भी 2 सब्जेक्ट आपके कनेक्ट होंगे, एज वेल, विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, नॉट, ठीक है, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इन लफ्ज़ों के साथ, ये जो 6 लफ्ज़ हैं इनके साथ अगर आपका जो वर्ब है, आपके जो सब्जेक्ट हैं 2 सब्जेक्ट इस्तेमाल किए गए हैं, इनके साथ ये वाले वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो है अग्रीमेंट करवाएंगे। किस तरह से, एग्जाम्पल समझते हैं। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू सिनेमा। अब स्टूडेंट्स के साथ तो अगर लगता तो वर ही था, क्योंकि इस तरह, तो एज वेल एज से कनेक्ट किया गया इसको, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे, इसके साथ, टीचर के साथ। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वॉज गोइंग टू द सिनेमा, तो ये आपका सही हो जाएगा, वॉज लगाएंगे आप। द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर, द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टीचर था, टीचर सिंगुलर है, द टीचर, ठीक है, उसके साथ आपने इसको वॉज लगाया, इसके साथ द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आपने एग्रीमेंट करवाना है। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, प्लूरल होगा। द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर वर प्रेजेंट, ठीक है, ये आपका इसके साथ अग्रीमेंट होगा इसका, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देन द वर्ब अग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई कि वर्ब जो है आपका नंबर और पर्सन में अग्री करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये हमने किया टीचर स्टूडेंट्स के साथ। रूल नंबर 9 है इस आपका वर्ब इन एग्रीमेंट विद द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमने प्रोनाउन में पढ़ा था, इसका रूल आज दोबारा हम पढ़ते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच, दैट, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। द वर्ब अग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द नाउन एंड प्रोनाउन विच रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स। जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करता है हम उसके साथ जो है वर्ब का अग्रीमेंट करवाएंगे। किस तरह से, एग्जाम्पल समझते हैं। आई हु इज़ एट योर सर्विस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अब यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, ये किस तरफ इशारा कर रहा है, आई की तरफ। आई हु इज़, ठीक है, आई हु इज़ एट योर सर्विस। अब आई के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, एम। आई हु एम एट योर सर्विस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। तो ये आपका इस तरह से करेक्ट करना है आपने। इट इज़ दे हु इज़ इल। अब इट इज़ दे, हु रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, और दे जो है आपका इसकी तरफ रेफर कर रहा है, तो दे के साथ आप क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। इट इज़ दे हु आर इल, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका अपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। ये वेरी सटल सी जो करेक्शंस आती हैं ना, ये आपकी पास पेपर्स में आपकी जो आपने देखा होगा कि इस तरह से जो CSS FPSC है वो इस तरह इन चीज़ों को डिज़ाइन करती है कि हल्की हल्की जो मिस्टेक्स होती हैं ना, छोटी छोटी, वो पकड़ के वहाँ पे दे देते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद केयरफुल विद द चॉइस ऑफ वर्ब्स, मतलब वर्ब की जो चॉइस है उसके साथ आपने केयरफुल रखना है। ये पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इनक्लोज विद दिस लेटर was a signed affidavit and carbon copy of the request to our main office। अब यहाँ पे देखें enclosed with the letter, अब यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, साइंड एफिडेविट है, कार्बन कॉपी है, ठीक है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, वन आइडिया नहीं है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, enclosed with this letter were a signed affidavit and a carbon copy of his agreement to our main office, ठीक है। तो यहाँ पे आप वर्ड लगाएंगे क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वन आइडिया कन्वे नहीं कर रही। एक और डिफरेंस है आपका द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ। और नंबर ऑफ जो है आपका जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन अ यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप कहेंगे कि इसके साथ सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। आपने इसको इस तरह से याद करना है। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर। जो स्पेसिफिक द है आपका जो आर्टिकल है, ठीक है, द, इसके साथ आपने याद रखना है सिंगुलर होगा, और अ जो है इसके साथ अपोजिट होगा, आपका प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। किस तरह से, एग्जाम्पल समझते हैं। द नंबर ऑफ पर्सनस आर इंक्रीजिंग इन माई क्लास। द नंबर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। द नंबर ऑफ पर्सनस इज़ इंक्रीजिंग इन माई क्लास। ये पर्सनस लिखना है आपने, ठीक है, पर्सन नहीं लिखना। नंबर ऑफ बुक्स इज़ मिसिंग। अ नंबर है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, ठीक है। इसका रूल आपने याद रखना है।